श्रीमद् भागवत के 31वें अध्याय में भगवान ने द्वारका के लोगों को, कुछ प्रमुख लोगों को अपने साथ में लिया। प्रवास क्षेत्र पहुंच गए जो सोमनाथ मंदिर से थोड़ा दूर है स्थान। और बताते हैं भगवान अपने बाहें चरण के ऊपर दायां चरण लिए हुए बैठे और उसी समय एक बहेलिये ने बाण छोड़ दिया। सो भगवान के तलवे में आकर के लगा। छाती में क्यों नहीं लगा, भगवान के चरण में ही क्यों लगा? ये बाण भगवान के चरण में तलवे में इसलिए लगा, एक बार की बात थी, चौमासे का चातुर्मास का समय था। महात्मा दुर्वासा द्वारका जी पहुंचे और कृष्ण को बोले हम चातुर्मास करना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा गुरुदेव ये तो बहुत अच्छी बात है। दुर्वासा जी ने कहा मेरी एक शर्त है, यदि किसी ने मेरे साथ हंसी मजाक करी तो मैं श्राप देके चला जाऊंगा। संत महापुरुषों के साथ कभी भी हंसी मजाक मत करना। बिल्कुल भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं करेगा। तो 4 महीने के लिए संकल्प लेकर दुर्वासा जी बैठे थे। एक दिन की बात थी, दुर्वासा जी ने कहा रुक्मिणी को कि हमारा खीर खाने का मन करता है, खीर बनाइए। रुक्मिणी जी ने खीर बनाई और दुर्वासा जी ने खाई। तो उसमें से इतनी बच गई खीर, तो भगवान श्री कृष्ण को दुर्वासा जी ने कहा प्रभु ये चोटी से लेके नीचे तलवे तक इस खीर को तुम अपने शरीर के ऊपर मढ़ लो। भगवान ने किंतु परंतु शब्द नहीं कहा, सोचा कोई कारण होगा जब साधु ने कहा है। तो भगवान ने यहां से लेकर के खीर को देह पर मढ़ना शुरू कर दिया। ये जब तलवे का नंबर आया तो भगवान ने सोचा अरे साधु का प्रसाद है, पाम के नीचे नहीं लगाना, अपराध हो जाएगा। तो भगवान ने तलवे में लगाया नहीं। दुर्वासा जी के सामने आके खड़े हुए। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी रो पड़े। कहा प्रभु आपने मेरी बात नहीं मानी, जहां जहां तुमने खीर लगाई है देह पर वो शरीर वज्र की तरह हो गया। तुमने तलवे में खीर नहीं लगाई, वो स्थान कच्चा हो गया। अब जब भी कभी कोई आघात बाण करेगा तो आपके तलवे में बाण लग जाएगा। दुर्वासा जी बोले। इतने में वो माता आ गई रुक्मिणी। देखा तो भगवान खीर में पुते पुताई खड़े थे। माता रुक्मिणी ने कहा ओहो ये खीर खाने की चीज है या देह पर पोतने की चीज है? महात्मा की बातों में आप भी फंस गए, इन्होंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया। दुर्वासा ऋषि जैसे महापुरुष के सामने कोई इतनी बात कह दे। दुर्वासा जी को इतना बुरा लगा और शीघ्र ही उन्होंने रुक्मिणी को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हें कृष्ण की पत्नी बनने का इतना बड़ा घमंड, हे रुक्मिणी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, भले ही कृष्ण के साथ 7 भामर तुम्हारी पड़ी हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में कृष्ण के साथ पूजा तुम्हारी नहीं, कृष्ण के संग पूजा भगवती राधा रानी की ही होगी। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ मां भगवती राधा रानी पूजी जाती है।